बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 50 सितंबर 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के सी 100 इंडेक्स की खास तौर पर क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,772 की। तकरीबन 239 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 123.9 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज तकरीबन दिन के टाइम तो मार्केट काफ़ी बेहतर थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में फिर सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो टी आर जी, डब्ल्यू टी आर, टी पी एल पी, एफ ए बी एल और के इलेक्ट्रिक जो है वो आज शामिल है। कुछ बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट है। इंटरलूप का रिजल्ट आया 13.76 की अर्निंग शो की, 2 रुपये का डिविडेंड और 4% का जो है बोनस शो किया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये। कोई नूर एनर्जी ने 8.90 का ई पी एस शो की और कोई डिविडेंड जो है वो इसने अनाउंस नहीं किया ये। इसके अलावा जो है आज सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो सेक्टर में ओवरऑल जो है तकरीबन आज सेलिंग प्रेशर ही हमें नजर आ रहा है। सिर्फ आईटी सेक्टर जो आज काफी बेहतर रहा और उसमें भी टीआरजी काफी बेहतर नजर आया। आज तकरीबन 28 कंपनीज पॉजिटिव, 63 कंपनीज नेगेटिव और 9 कंपनीज जो अनचेंज रही। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज का वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से काफी बेहतर वॉल्यूम आज देखने को नजर आया ये। इसके अलावा जो है आज के बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो टॉप बुल्स में टीआरजी, थर्ल, दाऊद, अर्क्यूल्स, यूबीएल, एफएबीएल शामिल है और टॉप बियर्स में आज एचपीएल, अपको, एंग्रो, एफेड और पीपीएल जो है वो शामिल है ये। मार्केट मैप की बात करते हैं तो आज अच्छा वॉल्यूम लगा टीआरजी के अंदर, डब्ल्यूटीएल के अंदर, टीपीएलपी के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर, कैपको के अंदर, इसके अलावा लॉट केमिकल के अंदर। और अगर हम आज के दिन परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो टॉप में हमें टीआरजी नजर आ रहा है और नेगेटिव परसेंटेज में बात करें तो ओबॉय जो है ये हमें जो है वो नजर आ रहा है ये। इसके अलावा तकरीबन मिक्स सी सिस्टम जो है वो तकरीबन नजर आ रही है। आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज तकरीबन ओवरऑल बाइंग जो है वो फॉरेन की तरफ से देखेगी, 5.965 मिलियन डॉलर की बाइंग है फॉरेन की तरफ से। ओवरऑल जो लोकल की तरफ से सेलिंग है। और ज्यादातर जो बाइंग जब भी फॉरेन की तरफ से देखी जाती है तो आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वो नजर आता है ये। इसके अलावा आज के दिन मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन एक छोटी सी जो है हम कह सकते हैं कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन रही। वीक जो है इसकी काफी बड़ी थी, यानी कि आज काफी बहुत बेहतर ही मार्केट मॉर्निंग में और उसके बाद डे एंड पर जो है मार्केट के अंदर काफी सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया ये। अगर हम आज मार्केट की मूवमेंट भी देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के साथ, तो ये तकरीबन आज का दिन था जैसे मार्केट ने अच्छा जो है वो आगाज किया था अपना, मार्केट ने अच्छा हाई भी लगाया आज के दिन का 42,301 का। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और इसी लेवल पर मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट भी किया। लेकिन डे एंड पर मार्केट जो है वो नीचे के लेवल पर आके उसने क्लोजिंग दी। फिलहाल अगर मार्केट के करीब के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट के करीब की सपोर्ट 41,679 और इसके बाद जो है फिलहाल जो करीब की जो रेजिस्टेंस बनेगी, ये जो मार्केट ने आज का हाई लगाया था 42,300 के राउंड अबाउट, तो ये मार्केट का फिलहाल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन आप लोगों के सवाल लेने की। जी सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी फौला साहब का कराची से। आपने पूछा कि व्हाट आर द शेयर यू रिकमेंड मोस्ट और आईटी व्हिच आर स्टिल इन बाइंग रेंज एंड हैड गुड पोटेंशियल, आल्सो एडवाइज ऑन परचेज ऑफ पीआईबीटीएल एट करंट रेट। जी सर, आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो अभी भी खासतौर पर एवीएन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, नेटसोल हो गया, ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पर मौजूद है। जबकि टीआरजी अब काफ़ी मेरे हिसाब से ऊपर चला गया। ये टीआरजी बेहतर था जब हमने आपको बाई कराया था 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अब तो आज देखें कि टीआरजी तकरीबन 110 रुपये के राउंड अबाउट ये पहुंच चुका है ये। बाकी पीआईबीटीएल जो है अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पीआईबीटीएल बिल्कुल बॉटम रेट पर है, 6 रुपये से नीचे नीचे, ये बहुत अट्रैक्टिव है ये। तो इसको लिया जा सकता है लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। यानी वेट के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है ये। आदिल साहब है लाहौर से, आपने पूछा पी एन एस सी कैन वी यूज एनी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इफ अपर कैप ब्रेक और होल्ड। बिल्कुल सर, आप इसको पी एन एस सी का फिलहाल तो इसको जाने दें, 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है कि फिलहाल जैसे कल के दिन आज जैसे इसकी क्लोजिंग हुई है पाकिस्तान एशियन शिपिंग की 72 की, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कल ये 78 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है ये
जो है वो पहुंचेगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि इसका स्टॉप लॉस यानी कि जो इसका अपर कैप है यहाँ कहीं ब्रेक होगा इस लेवल पर 80 से ऊपर ऊपर, तो वहां पर आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं ये। कल के दिन जो है जो जो ये 80 रुपीज क्रॉस करेगा तो 74 रुपीज का आप स्टॉप लॉस जो है वो इसका लगा सकते हैं फिर। जी दाऊद साहब मदीना से हमने कहा लोटे केमिकल और फातिमा कैन बाय एट करंट रेट फॉर लॉन्ग टर्म और वेट। जी सर, लोट केमिकल तो काफी ऊपर चला गया ना, वो तो अब लेने वाला नहीं है। अगर वो 20 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर आप लॉट केमिकल का जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल तो ये काफी ऊपर है ये। बाकी फातिमा फर्टिलाइजर बिल्कुल जब तक ये 40 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने कहा कि इमेज का बाइंग जोन आपने पूछा। जी सर, इमेज जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 13 रुपए का, और ये काफी अट्रैक्टिव है यहाँ पर। जब तक ये 15 रुपए से नीचे नीचे है तो बिल्कुल इसको बाई किया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट बिराज साहब है हरीपुर से, आपने पूछा कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट सियान। जी सर, सियान जो है ये इन्वेस्टमेंट की जो है वो एक कंपनी है और काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पर मौजूद है ये। तो डिविडेंड भी इसका अच्छा है और इसको बिल्कुल लिया जा सकता है जब तक ये 25 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये काफ़ी अच्छा रेट है इसको अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं। बाकी आपने PNSC बाई किया हुआ है 67 का। व्हाट कैन ऐड मोर सर फिलहाल बता नहीं, अब ये बहुत ऊपर निकल गया है। लेने वाला रेट वही बॉटम वाला रेट था, अगर वहां पर आपने ले लिया था इसको 50 रुपए से नीचे आपने भी फिर भी बैंक आ लिया 67 रुपीज का ये। तो वहां पर जो है ना आप इसको जो है यानी कि आप इसको मजीद ऐड ना करें। जब ये 85 रुपीज क्रॉस करेगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या इसके अंदर ऐड करना बनेगा या नहीं बनेगा ये। जी मोहम्मद साहब है कराची से, आपने पूछा कि गनी ग्लास का बाइंग जोन सपोर्ट रेजिस्टर्स और TP बता दीजिए। जी सर, GHGL जो है ये फिलहाल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बड़े टाइम से जो है यानी अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक की एक छोटे से जोन के अंदर मौजूद है, यानी 38 रुपए से लेकर 44 रुपए यानी 44 रुपीज के दरमियान दरमियान ये। तो ये सारा इसका बाइंग जोन है, और जब कभी ये 44 से ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा प्रॉफिट टेकिंग का वो 50 रुपए से ऊपर ऊपर का होगा ये। तो रेजिस्टेंस फिलहाल इसकी 44 रुपीज की है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल 50 से ऊपर है, और इसकी सपोर्ट है तकरीबन 38 रुपीज के राउंड अबाउट ये। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको प्रॉपर डिविडेंड पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो ये काफी अट्रैक्टिव रेट है इसके। और जब कभी ये 44 ब्रेक करेगा तो ये काफी अच्छी स्पीड के साथ ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। जी शम्स साहब है कराची से, आपने पूछा कि कैपको कैम डाउन एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो। जी डू यू थिंक रिजल्ट इज वीक एंड इट इज नॉट गुड देयरफॉर इट इज क्लोज नेगेटिव। जी सर, आप देखिए ना मार्केट ओवरऑल जो है वो उसमें सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से कैपको भी नीचे आया। अब देखें अब कल की क्या खबर आती है, खास तौर पर डिविडेंड से रिलेटेड एक्सपेक्टेड तो ये है कि इसका कम से कम जो डिविडेंड है वो 3 रुपए से 4 रुपए के दरमियान, ये 3-4 रुपए, ये 3 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए के करीब डिविडेंड जो है इसको अनाउंस करना चाहिए। लेकिन जैसे हमने हबको का देखा कि उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया आखिरी टाइम जो है, तो हो सकता है ये भी कोई जो है वो सरप्राइज दे दे। लेकिन रूटीन में इसको लाजमी जिस जिस तरह की इसकी अर्निंग चल रही है कम से कम एक्सपेक्टेड 4 रुपए का डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेशन है ये। शुएब अहमद सब कह रहे हैं कि आप सिटी फार्मा और HTL का आप बाइंग जोन पूछ रहे हैं। सिटी फार्मा सर बिल्कुल बाइंग जोन में, जब तक ये 35 रुपए से नीचे नीचे है तो ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में, जब ये 35 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो बाइंग जोन से ये निकल जाएगा ये। बाकी HTL का आपने पूछा, HTL जब तक ये 40 रुपए से ऊपर है तब तक न ले। जब ये 40 रुपए से नीचे आ जाए यानी 40 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान ये काफी अट्रैक्टिव है बाइंग जोन के लिए, वहां पर इसको एकमोडेट किया जा सकता है ये। जी वजाहत तो रजाक साहब कह रहे हैं कि क्लोवर फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन योर व्यू प्लीज। और बिल्कुल सर, क्लोवर इसको लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ले, इसका माजी बड़ा शानदार है ये, और कंपनी भी ये काफी बेहतर है ये। अभी ये जब तक ये 20-22 रुपए या इससे नीचे नीचे है, जैसे ये 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है 19 रुपए 65 रुपए से, तो यहाँ पर बिल्कुल एकोमोडेट करें और ये एकदम तेज हो जाएगा। जैसे आपने PNSC को देखा होगा, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, एकदम तेज हो जाते हैं फिर ये किसी को लेने का मौका नहीं देते। तो बेहतर ये कि इनको बॉटम पर ही पकड़ लिया जाए और थोड़ा सब्र करके बैठा जाए, तो ये क्लोवर जो है मेरे हिसाब से काफी जो है वो अट्रैक्टिव है ये। जी अली रजा साहब है, आपने पूछा लाहौर से कि एवियन को जो है वो एकोमोडेट किया जा सकता है। बिल्कुल सर, 80 रुपए से नीचे नीचे एवियन बहुत अट्रैक्टिव है ये। जब तक ये 80 रुपीज से नीचे नीचे इसको एकोमोडेट करें, और कम से कम टारगेट भी इसका
90 रुपीज, तो जब 90 क्रॉस कर जाएगा तो फिर 100 रुपये से ऊपर का जो है ये स्टॉक हो जाएगा ये। तो तकरीबन जो है आप लोगों के जितने सवाल थे वो सारे सवाल लिए गए। हर वो स्टॉक जो तकरीबन बॉटम रेट पर है उसको लिया जा सकता है। और खासतौर पर आज देखें कि जब जब फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू है, और ज्यादातर उनकी जो इन्वेस्टमेंट चल रही है वो आईटी सेक्टर में है ये। तो आईटी में काफी स्कोप है। एवियन, ऑक्टोपस, नेटसोल ये बहुत अट्रैक्टिव है। इवन के टैली, WTI ये काफी अट्रैक्टिव नीचे रेट पर मौजूद है, इनको लिया जा सकता है और किसी भी टाइम ये भी आपको तेज होते हुए नजर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।